जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ई और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लीगल कंसल्टेंसी विद सदोज़ई। आज मेरे मेहमान हैं रियाज अहमद जम्मू साहब। ये उम्मीदवार बराए प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन आने वाला हैं और मैं वोटर मेंबर हूं और ये मेरे भाई हैं, बड़े तलक वाले हैं। तो आज ये मेरे घर पे आए हैं, तो इनसे वादा भी मैंने कर लिया है और दूसरा अपने भाई से मैं छोटे से रूल ऑफ लॉ के लिए कि बार के लिए क्या करेंगे, बार एसोसिएशन के लिए क्या काम करेंगे और ख़ास तौर पर रूल ऑफ लॉ के लिए कि जो मुल्क में आजकल अफरा तफरी मची हुई और रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो रियाज भाई कैसे नज़र सर हाँ सर बिल्कुल खैर खैरियत आप सुनाएं ठीक है। जी चले माशाल्लाह अल्लाह ताला भाई को कामयाब करे प्रेसिडेंट के लिए। बहुत शुक्रिया तो सर बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको जब कामयाब कर देता है, फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला आपको दे देता है इख्तियारात, आप प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन आरफ मुंतखब हो जाते हैं, तो बार के लिए क्या क्या, वकला के लिए क्या क्या काम करेंगे? हाँ सर मैं को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा कि एक छोटी सी बात है जो मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ कि ये जो रोज़मर्रा वकला को काम होते हैं, ये वापडा है, पुलिस है, ये नादरा है, ऐसे तमाम महकमों में मैं कोशिश करूँगा कि वकला के लिए एब्सोल्युटली एक अलहदा चैम्बर हो, एक अलहदा डेस्क हो जिस पे सिर्फ और सिर्फ वकला जाके अपने मसाइल बयान करें और उनके हल हों। दूसरा खासा मेरी ये सबसे ख्वाहिश है कि वकला को प्रायोरिटी बेस पे जो भी उनको कोई मामला हो, ज़ाती हो मामला उनके किसी अजीज़ का हो, तो वकला को ऑन प्रायोरिटी बेस लिया जाए। ये छोटे छोटे मामला हैं, इसके अलावा और बहुत सारे मामला हैं, लेकिन ये मैं सोच के आया हूँ कि मैं वकला की प्रेस्टीज और वकला की आनर के लिए जो कुछ हुआ करूँगा और इंशाल्लाह आपको देखता नज़र आएगा। और जो हमारी बार एसोसिएशन आरफ वाला है, यहाँ पे एक फुकदान ये भी है कि जो हमारी बार है, ये पहले तो मुतहिद नहीं है, ग्रुप वगैरह काफ़ी बने हुए, वो हर बार में होते हैं, लेकिन जो बार की डिग्निटी है उसका कैसे आप ख्याल रखेंगे? फॉर एग्जांपल किसी पुलिस वाले के साथ या ये डिपार्टमेंट वकला के साथ पर्दे पड़ जाते हैं। उसके अलावा मेरे जो मजीद क्वेश्चन है कि मैं तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ पे 2-3 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि 1-2 वकला का भी मर्डर हुआ है और अदालतों के अंदर इस तरह सिक्योरिटी इंतजाम है और रूल ऑफ लॉ जो है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये जो है ना लैब्स सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे भी दुख है कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मर्डर हुआ और बड़ी दुख की बात है। और ये सबसे शॉकिंग ये है कि जिस वक्त मर्डर हुआ है मैं उस वक्त फायरिंग रेंज में मौजूद था, अच्छा। मैं उस कोर्ट के अंदर मौजूद था। मेरे और फायरिंग रेंज में सिर्फ एक खिड़की इन्वॉल्व थी। थैंक्सफुली कि वो सारे फायर शॉट डिसीज को लगे और कुछ पिलर पे आके लगे, एग्जैक्ट पिलर के सामने हम बैठे थे। तो ये मैं तो इसका खुद वेटनेस हूँ। ये वो इंसिडेंट है जिसको मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये है कि कोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम है कि सबसे पहले वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएं। फिर प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट होने चाहिए ताकि कोई ऐसा दोबारा इंसिडेंट ना हो। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। रूल ऑफ लॉ, जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ ये मल्टी डायमेंशनल किस्म की डेफिनेशन है। रूल ऑफ लॉ मीन इक्वलिटी बिफोर सिटीजन्स। रूल ऑफ लॉ मीन के लोगों को हर आदमी को, कोई छोटा है या कोई बड़ा है, उसको कानून के मुताबिक इक्वली ट्रीट किया जाए और उसके तमाम राइट्स जो हैं वो जो बड़े को हैं वही छोटे को होंगे। तो ये इस टॉपिक पे अगर मैं शुरू हो जाऊँ बोलना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको प्रिसाइजली कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ मीन इक्वलिटी ऑफ बिफोर द लॉ। मियाँ साहब, सियासी हवाले से भी क्योंकि हम वकला लोग हैं, हर बंदे की किसी न किसी ग्रुप से होता है और जो साफ़ी होता है वो तो बराबरी की सतह पर देखता है पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरा एक सियासी सवाल होगा कि एक तरफ तो पीटीआई है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून को इतने साल केस चलाने के बाद उनको सजाएं दी गई, फिर 4 साल के बाद सजाएं माफ़ की गई। और क्या दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं और उनको फैसले लंबे होते हैं। क्या ये जो अदलिया का रोल है, ये अदलिया बराबरी की सतह पर लेवल फील्ड नहीं दे रही या उसे कोई देने नहीं दे रहा? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तानी है, फंडामेंटल राइट तो सबके हैं, सारी सियासी जमातों के, क्या बराबरी की सतह पर सबको ट्रीट नहीं करना चाहिए? हाँ जी, ये जो पॉलिटिकल ओरिएंटेड केसेस होते हैं ना, जिनका मकसद ये नहीं है कि आपने कानून की बालादस्ती के लिए किसी के खिलाफ केस बनाया, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है
کہ ان کو پولیٹیکلی ان کو ٹویسٹ کیا جا سکے اپنے مقاصد کے لیے. میرا جس پارٹی سے بھی تعلق ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو خان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ ڈسکرمنیشن ہے, سیدھی ڈسکرمنیشن ہے. ہاں نظر آئے کہ جی اس آدمی کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, نظر آئے کہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے, نظر آئے کہ اس کا فیئر ٹرائل ہو رہا ہے, تو پھر تو میں کہوں گا اگر آپ اس کا جیل میں ٹرائل کرنا لوگوں سے چھپا کے, تو یہ فیئر ٹرائل کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے. شکریہ سر, یہ تھے میرے سر ریاض احمد جموں صاحب. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو عزت دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو الیکشن ون کروائے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ریاض احمد جموں صاحب, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہمارے چینل کو اس نے ٹائم دیا, شکریہ. السلام علیکم, تھینک یو.